हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी के थर्ड लेक्चर में। आज हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना जरा, एग्जाम में यूपीएससी से क्वेश्चन आता है तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या कहना चाहते हैं अपन से। सबसे पहले शुरू करेंगे, हेडिंग पढ़ लो क्या लिखी है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो क्या रूल आपको लगाना है वो मैंने यहां पर लिख दिया है और मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आपको तरीका पता चल गया अपना, एग्जांपल अपन बहुत कराते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। समझ गए बात को? चलो भाई शुरू करें, तैयार रहो सभी लोग, एकदम धमाकेदार लेक्चर होने वाला है ये। क्या लिखा है पढ़ें जरा, क्या कह रहे हैं। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप is numbered in such a way that the functional group is, ध्यान से पढ़ना है ना, attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। इसका मतलब सीधी सी बात, एक लाइन में इनको ये कह देनी चाहिए थी जो इतना बड़ा लिखा। इनको पता क्या बोलना था? इनको बोलना था बेटा कि प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अब हम कहां पर आ गए? अब हम सफिक्स 2 में आ गए। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना जरा। प्रफिक्स 2 होता है अपना, ब्रांच वगैरह होती हैं, ठीक है, प्लस प्रफिक्स 1 होता है। लेकिन अभी हम प्रफिक्स 1 पर आए नहीं हैं, साइक्लो वगैरह की नेमिंग हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो प्रफिक्स 1 के बारे में सोचना भी मत। प्लस कहां आ गए? अब हम वर्ड रूट पे आ गए। वर्ड रूट तो हमेशा चल रहा है अपना बचपन से ही, जब से हमने आईयूपीएससी की नेमिंग सीखी है। प्लस 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 सफिक्स 1 क्या होता है? सफिक्स 1 होता है बेटा एन, इन और आइन, ये भी हम जानते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सभी जगह होंगे तो एन होगा, कहीं भी डबल बॉन्ड आया तो इन होगा और ट्रिपल आया तो आइन होगा। प्लस अब हम कहां चले गए? अब हम आ गए बेटा सफिक्स 2 में। कहां आ गए? सफिक्स 2 में आ गए। मतलब अब फंक्शनल ग्रुप की हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो अब आपको किस किस के बारे में सोचना है? इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और अब इसके बारे में भी सोचना है। तो अब अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो सफिक्स 2 की प्रायोरिटी ज्यादा, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? सफिक्स 1 की प्रायोरिटी आती है और उसके बाद बेटा क्या आता है? प्रफिक्स आता है। ध्यान से सुनना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। ये मैंने क्या लिखा बेटा? ये लिखा प्रायोरिटी। समझ रहे हो बात को? क्या आ गई ये? प्रायोरिटी। सफिक्स 2 की ज्यादा मतलब फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है, और उसके बाद सफिक्स 1 मतलब इन और आइन की ज्यादा होगी। उसके बाद हम कहां चलेंगे? प्रफिक्स मतलब ब्रांच पे चलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमें बेसिक रूल लगाना है, सफिक्स 2, सफिक्स 1 और फिर प्रफिक्स। समझ गए बात को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। अब मुझे बता दो आप, अगर आपके पास सफिक्स आ गए, सफिक्स 2 कौन कौन से मिलेंगे? ये जो बोर्ड पे लिखे हैं ये सफिक्स 2 है, सिवाय इसके। इसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये सफिक्स 1 की प्रायोरिटी सफिक्स 2 से कम होगी। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे सफिक्स 2 है। कौन सा वाला सफिक्स 1 है? सिर्फ ये सफिक्स 1 है आपका, है ना। ये क्या है बेटा? सफिक्स 1 है और बाकी सारे क्या है? सफिक्स 2 है। अब ध्यान से सुनो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो सफिक्स की प्रायोरिटी, सफिक्स 2 की या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम हो रही है। ध्यान रखना, COOH की प्रायोरिटी बेटा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद SO3H होता है, फिर आपका COOR होता है, इसका नाम है एस्टर। यहां पर R क्या है आपका? अल्काइल ग्रुप। फिर होता है COCl, फिर होता है CONH2, फिर CN, फिर CHO मतलब एल्डिहाइड। ये जो ऐसा लिखा है ना, CH इधर लिखा है, एक्चुअल में ऐसा लिख सकते हो आप इसको, CHO, है ना। फिर आ गया कीटोन, फिर आ गया एल्कोहल और फिर आ गया आपका अमीन, ठीक है। तो अमीन तक सफिक्स 2 है, ध्यान रखना। और ये क्या हो गया आपके? सफिक्स 1 हो गया, CCC। तो ये प्रायोरिटी आपको याद होगी तो काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही सफिक्स 2 है, ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, है ना। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही सफिक्स 2 है, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब आपको उसका नंबर आपको क्या करना है? कम देना है, ठीक है। मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा का मतलब आईयूपीएससी में क्या होता है? नंबर कम देना है, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, तो ये आएगा बेटा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। तो ये हो गया आपका क्या? सफिक्स 2।
क्या इसमें कोई ब्रांच दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब सीधे वर्ड रूट से शुरू करेंगे। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। ठीक, कार्बन कार्बन सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। ठीक है, फिर यहां पर हाइफन लगाएंगे। जो नंबर सफिक्स 2 का है वो लिखेंगे। COH का नंबर क्या है बेटा? 1, ये लिखेंगे। और COH के लिए अब आपको यहां कुछ ना कुछ नाम लिखना होगा। तो अब आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए। किसके? COOH के, SO3H के, COR के। तो इन सब के नाम आपको यहां लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, क्या नाम होते हैं उसकी टेबल अपन ने बना रखी है, ये रही। अब टेबल समझ लो क्या है। इसमें मैंने और भी सारे लिख दिए, जैसे अल्केन्स हो गया, अल्कीन्स हो गया, अल्काइंस हो गया। इनमें तो आपका जो है सफिक्स 1 वाले हैं। ये देखो, अल्केन की अगर बात करें, अल्कीन की अगर बात करें तो ये एन, इन, आइन आता है। तो अल्केन में एन, अल्कीन में इन, अल्काइन में आइन। तो ये क्या आ गए? आपके सफिक्स 1 आ गए। ये आपके क्या हो गए बेटा? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये क्या है? आपके सफिक्स 1 है। ठीक है, इनको भी मैंने टेबल में इंक्लूड कर दिया ताकि रिवीजन हो जाए। एरीन मतलब बेंजीन रिंग होती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अभी इसके बारे में अपन डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसका अपन अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव वगैरह की नेमिंग। ठीक, आगे बढ़ो। हैलाइड जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रीफिक्स होता है। देखो, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स, इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर X तुम्हारा F हुआ तो फ्लोरो लिखोगे, Cl हुआ तो ब्रोमो, Br हुआ Cl हुआ तो क्लोरो, Br हुआ तो ब्रोमो, I हुआ तो आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये आपको लिखना है, जो कि मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो ये तुम्हारा क्या बनता है बेटा? ये बनता है तुम्हारा प्रीफिक्स बनता है, ध्यान रखना। और कौन सा वाला बनता है? प्रीफिक्स 2। एल्कोहल, अब देखो जरा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, ये सब क्या बनते हैं? आपके सफिक्स 2। देखना जरा, एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है? OH। अगर 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 तुम्हें इसको प्रीफिक्स में यूज करना है तो बेटा हाइड्रोक्सी लिखना है। कैसे करना अभी मैं बताऊंगा। अगर इसको प्रीफिक्स में यूज करना है तो बेटा हाइड्रोक्सी लिखना है, और सफिक्स में यूज करना है तो बेटा ऑल लिखना है। ठीक, ध्यान रखना। इसी तरीके से एल्डिहाइड की बात करें, किसकी? एल्डिहाइड, ये होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप। इसमें तुम्हें लिखना है फॉर्माइल या ऑक्सो। अब ध्यान देना, इसमें तुम फॉर्माइल भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ कहानी इसकी अलग है कि कब फॉर्माइल लिखना है, कब ऑक्सो लिखना है, वो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर समझाऊंगा। इसके लिए सफिक्स क्या लिखना है बेटा? तुम्हें अल लिखना है। सफिक्स क्या लिखना है? अल लिखना है। इसी तरीके से कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा क्या फर्क है? C जो होता है ना, उस पे अगर एक R और एक H होगा या दोनों H होंगे तो एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों R हुए उस कार्बन पे, जैसे यहां इन्होंने ये बॉन्ड निकाल दिए ना ऐसे दो, तो ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको बॉन्ड, हाँ, तो ये जो बॉन्ड ऐसे निकाले हैं ना, अगर यहां पर मैंने R लगा दिए दोनों तो ये कीटोन हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए तुम क्या लिखते हो? ऑक्सो लिखते हो, और अगर सफिक्स आया तो ऑन लिखते हो। ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स। सिमिलरली नाइट्राइल्स होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको साइनाइड बोलते हैं अपन ग्रुप वाइज, लेकिन जब प्रीफिक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? साइनो लिखोगे, और सफिक्स क्या लिखोगे? नाइट्राइल लिखोगे। इस तरीके से चलना है आपको। सिमिलरली ईथर की अगर बात करें तो ईथर भी आपका क्या है? ये प्रीफिक्स। ईथर क्या है आपका? प्रीफिक्स 2। ठीक है, आपको दिख रहा है ये क्लियर? हाँ ठीक है, सही दिख रहा है, इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ईथर क्या है आपका? प्रीफिक्स 2। तो देखो जरा, सफिक्स नहीं लिखा, प्रीफिक्स में एल्कॉक्सी लिखते हैं। ठीक है, एल्कॉक्सी में अब डिपेंड करता है कि R क्या है तुम्हारा। अभी मैं आपको समझाऊंगा ग्रुप लगा के, एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। अभी मैं टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। एल्कॉक्सी भी वेरी कर सकता है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता है COH। ठीक है, इसका अगर तुम प्रीफिक्स यूज करते हो तो कार्बोक्सी, और सफिक्स यूज करते हो बेटा तो ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। तो ये सब सफिक्स आपको पता होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, COH का सफिक्स क्या लिखते हो? ओइक एसिड, ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ूं मैं, टेबल इसको आप नोट कर लेना, पॉज करके लिखते भी जाया करो साथ साथ, है ना। तो आगे बढ़े, ये क्लियर हुई टेबल। यहां पर ये प्रीफिक्स 2, ये प्रीफिक्स 2, ये सफिक्स 1 है। बाकी सारे क्या हैं? ये जो गोले गोले मारे मैंने, ये सबके सब क्या है? सफिक्स 2। ठीक है, अब देखो जरा अगला, कार्बोक्सिलेट की अगर बात करें, ठीक है, जैसे COO अगर लिखा है तो इसके लिए हम लिखते हैं O8। अगर सिर्फ CO लिखा है, और एक्चुअल में यहां माइनस लगाना चाहिए, क्यों? कार्बोक्सिलेट आयन बोला ना, आयन मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए O8 लगाते हैं।
इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते, सफिक्स में क्या यूज करते हैं अपन, O8। तो ये हो गया आपका क्या, सफिक्स 2। क्या लगाना है बेटा, O8 लगाना है, ठीक है। सिमिलरली एस्टर अगर आ गया, COOR होता है एस्टर ग्रुप, ये क्या होता है, COOR, तो इसके लिए हम लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये कब लिखना है, ये लिखना है तुम्हें प्रीफिक्स में, कब लिखना है ये, प्रीफिक्स में। और ये कब लिखना है, ये है बेटा तुम्हारा सफिक्स 2, ध्यान रखना। ये क्या है, ये है सफिक्स 2, ये है सफिक्स 2, ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स हैं आपके, ठीक है। और कौन से वाले प्रीफिक्स हैं ये लिखना चाहो तो प्रीफिक्स 2 चल रहे हैं ये, ओके। देखना क्या लिखते हो इसके लिए, O8 लिखते हो, क्या लिखते हो, O8 लिखते हो। बहुत सिंपल सिंपल सा है, बस एक बार देख लो क्या लिखना है आपको, नाम पता होना चाहिए। अगला है असाइल हैलाइड, इसको बोलते हैं असाइल हैलाइड। ये जो ग्रुप है ये होता है असाइल हैलाइड, तो इसके लिए हम लिखते हैं हेलो कार्बोनाइल। अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरीन हुआ तो क्लोरोकार्बोनाइल, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोकार्बोनाइल, आयोडीन हुआ तो आयोडोकार्बोनाइल। कब, जब आप प्रीफिक्स में इसको यूज करते हो। सफिक्स में यूज करते हो तो क्या लिखना है, ऑयल हैलाइड। क्या लिखना, ऑयल हैलाइड, ध्यान रखना। अमीन्स अगर आ गई तुम्हारी, अब देखो जरा ये अमीन्स कौन कौन सी हैं। इसको मैं 1 डिग्री बोल सकता हूं, क्यों, NH2 है तो 1 R होगा, यहां NH है तो 2 R होंगे, यहां N है तो 3 R होंगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होगी, तो उसके लिए तुम्हें अमीनो लिखना है। क्या लिखना है, अमीनो। और सफिक्स में क्या लिखना है, अमीन। क्या लिखना है, अमीन। अगर अमाइड की बात करें तो अमाइड में भी देखो अलग अलग अमाइड हैं, कौन कौन सी। इसको मैं 1 डिग्री अमाइड बोल सकता हूं, इसको 2 डिग्री बोल सकता हूं, इसको 3 डिग्री। क्यों, इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इसका नहीं है, ध्यान रखना। ये ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन का नहीं है, ये ऑक्सीजन कार्बन का है, इधर ये ऑक्सीजन कार्बन का, ये ऑक्सीजन कार्बन का है। तो नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री अमीन, यहां 2 जुड़े हैं 2 डिग्री अमीन, यहां 3 जुड़े हैं 3 डिग्री अमीन, ठीक है। इसके लिए तुम्हें प्रीफिक्स क्या लगाना है, कार्बामोइल, और सफिक्स क्या लिखना बेटा, अमाइड, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर टेबल चल रही है, देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल में आप सारी चीजें और सीख जाओगे क्या क्या करना है। ये जो नाइट्रो है ये होता है तुम्हारा प्रीफिक्स 2। क्या होता है ये, प्रीफिक्स 2, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, NO2, तो इसके लिए तुम्हें नाइट्रो लिखना है। और सल्फोनिक एसिड SO3H, ये बेटा क्या होता है तुम्हारा, अगर तुम प्रीफिक्स लिखते हो तो सल्फो, और सफिक्स लिखते हो तो बेटा सल्फोनिक एसिड लिखना है। क्या लिखना है, सल्फोनिक एसिड। समझ गए कहानी। तो ये टेबल में क्या क्या लिखना है, ये प्रीफिक्स हैं, ये सफिक्स हैं, ग्रुप ऐसे दिखते हैं। इतनी जानकारी अगर आपको होगी तो आप कर सकते हो। तो अब मैं पीछे चल रहा हूं, कहां पे, इधर क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, क्या लिखना है। अब देखो क्या लिखा है, यहां देखो क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, COH। देखना जरा COH टेबल में, ये रहा COH। क्या होता है सफिक्स, ऑइक एसिड। प्रीफिक्स यूज करोगे तो कार्बोक्सी, सफिक्स यूज करना है तो ऑइक एसिड, ठीक है। तो क्या लिखना है तुम्हें, ये लिखना है ऑइक एसिड। कहां पर, इधर लिखना है। अब आप एक काम करना, जो भी टेबल है उसको एक पेज में लिख लेना, किसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, किसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं। जो भी आपका स्टडी रूम है सामने उसको चिपका लेना, 2-3 दिन उसको देखते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, है ना। चलो भाई यहां से शुरू करते हैं अपन। अब मैं चलता हूं बेटा यहां पर, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हटा लो। अब क्या लिखना है ध्यान से समझना, क्वेश्चन मार्क हटा लेना, ठीक है। अब देखो कहां तक पहुंच गए थे, 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल एन 1। अब इसके लिए सफिक्स ऑइक एसिड होता है। क्या होता है, ऑइक एसिड। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो 1 ऑइक एसिड, ये आएगा। लेकिन अब यहां छोटी सी एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, अगर सफिक्स 1, ध्यान से सुनना, सफिक्स 1 में या सफिक्स 2 में, ठीक है, इसका लास्ट अल्फाबेट अगर मैं बोलूं, और इसका, किसका, सफिक्स 2 का, इसका फर्स्ट अल्फाबेट, ध्यान से देखना ये वाला रूल, फर्स्ट अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं, इसके लास्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो A-E-I-O-U और Y ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। इसका लास्ट अल्फाबेट, ध्यान सुनना, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव, ये 2 यहां से कोई भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा, देखो ध्यान से देखना। एन क्या है, एन है तुम्हारा सफिक्स 1, ठीक है। तो एन का लास्ट अल्फाबेट क्या है, ई है। देखो
क्या है? ई है। और इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? ओ है। तो ये लगातार नहीं आएंगे, ए ई आई ओ यू और वाई लगातार नहीं आएंगे। तो क्या करना है? नहीं आएंगे तो आपको एक काम करना है। क्या? यहां से इसका लास्ट अल्फाबेट उड़ा देंगे। तो अब इसका सही नाम क्या लिखूंगा बेटा? अब इसका सही नाम आएगा ब्यूटन, ऐसा आएगा, है ना, ब्यूटन, वन और एक एसिड। अब तुम वन को लिखो या ना लिखो बात बराबर है, वन के लिए चलेगा ये, 2 3 4 को मत हटाना, वन को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। मतलब तुम इसको ब्यूटेनोइक एसिड भी पढ़ सकते हो, वन हटा भी सकते हो। मतलब तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा। समझ गए कहानी? तो सफिक्स 1 में और सफिक्स 2 में कॉन्जिक्यूटिव ए ई आई ओ यू और वाई नहीं आएंगे। कभी अगर मान लो ऐसा आ जाए, एक ही क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल आ जाए, तो इन और आइन आ रहा होगा तो इन का ई उड़ा देंगे। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले आराम से चलो, एक एक एग्जांपल से समझेंगे। सफिक्स 1 का लास्ट, सफिक्स 2 का फर्स्ट अल्फाबेट में ये कॉन्जिक्यूटिव मत लाना। मतलब क्या करना है आपको? इसका सफिक्स 1 का लास्ट अल्फाबेट उड़ा देना, ये लिख देना। समझ गए कहानी? अब ध्यान से सुनो, आपने ये भी तो देखा है कि इनके हम प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। किनके? इन सब के। जैसे कार्बोक्सी यूज करते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो, हाइड्रोक्सी, ऑक्सो, साइनो, अल्कोक्सी, इतने सारे सफिक्स यूज करते हैं। तो ये कब यूज कर पाओगे आप? ये बेटा तुम तब यूज कर पाओगे जब एक से ज्यादा तुम्हारे क्या आ जाएं? सफिक्स 2 आ जाए। धीमे धीमे एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा। अब आप ध्यान से देखना। चलो यहां पे शुरू करते हैं कहानी। इसका आपको आईयूपीएससी नेम लिखना है। क्या लगाना है? सबसे पहले कोई भी कंपाउंड दिया जाए, ध्यान से सुनना जरा, पहले आप कहानी समझ लो क्या है। आपको जिंदगी में कोई भी कंपाउंड दिया जाए, सबसे पहले आपको सफिक्स 2 को ढूंढना है। नजर उसी पे होनी चाहिए आपकी। नजर किस पे होनी चाहिए? सफिक्स 2। ठीक है, ध्यान से देखो, सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो इस पूरे कंपाउंड में सफिक्स 2 कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बताओ जरा। अगर मैं इस पूरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो बेटा ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? OH। अब OH को कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन को नंबर नहीं करना, नंबरिंग तो कार्बन की ही होती ना आईयूपीएससी में। तो OH जिस कार्बन पर लगा है उसको नंबर कम देना है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बेटा सबसे ज्यादा है। तो देखो जरा, इसको मैं 1 लिखूंगा, इधर मैं 2 लिखूंगा, इधर 3 लिखूंगा, इधर 4 लिखूंगा, इधर 5, ये 6, ये 7 और ये 8। देखो जरा, तो मिल गया इसको कम नंबर, मिल गई कलेजे को ठंडक। देखो मिल गया इसको कम नंबर। अगर तुम यहां से चलते तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ यह भी देखना है कि जो भी आपका सफिक्स है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से नंबरिंग कर दी। अब देखना जरा, ये क्या है तुम्हारा? ये क्या बोलते हो इसको? याद करो जरा, बताया था, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था। ये मिथाइल है। क्या है ये? मिथाइल। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। 6 मिथाइल क्या है? प्रफिक्स। ये है तुम्हारा प्रफिक्स 2। ये क्या है? प्रफिक्स 2। और ये क्या है? सफिक्स 2। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 एन है। ठीक है, अब लिखते कैसे? हम लिखते प्रफिक्स पहले हैं। तो क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखो, ध्यान से समझना जरा बात को, कहीं जाना नहीं। देखो 6 मिथाइल, क्या लिख रहा हूं? 6 मिथाइल, ये आ गया। अब कोई प्रफिक्स नहीं है। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? वर्ड रूट, ऑक्ट। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, देखो। तो क्या आएगा बेटा? एन। क्या आएगा? एन। 3 नंबर पर क्या लगा है? OH। और OH का सफिक्स होता है ऑल। देखो ये चीजें अब आपको याद होनी चाहिए। कौन सी वाली? ये जो लिखे है ना मैंने, सफिक्स। प्रीफिक्स भी याद होने चाहिए लेकिन सफिक्स पहले याद करना आप, है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए तभी काम बनेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका ऑल। OH के लिए ऑल लगाते हैं। अब देखना जरा, सफिक्स 2 का पहला अल्फाबेट क्या है बेटा? ऑक्सीजन, मतलब O है। अल्फाबेट में O बोलो। इसका लास्ट क्या है? E है। मतलब इसको ड्रॉप करने का। तो अब सही नाम क्या लिखने का? 6 मिथाइल, ध्यान से देखने का, ऑक्टन 3 ऑल।
अब यहां 3 मत हटा देना पागलों की तरह कि सर आपने बोला था 1 हटा दो। अरे 1 हटा सकते हो, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 मत हटा देना, है ना। तो ये आएगा आपका आंसर, समझ गए कहानी। चलो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अगला सवाल ध्यान से देखो, इसे गौर से देखो, यही है वो चलो भाई बताना, नंबरिंग करके बता देना जरा। कहां से नंबरिंग करोगे, पहले सफिक्स ढूंढ लो। सी डबल बॉन्डो क्या है, सी डबल बॉन्डो कीटोन है। देखो सी डबल बॉन्डो के लेफ्ट साइड कार्बन राइट साइड कार्बन तो कीटोन होता है, ये भी देखो कीटोन है, तो 2 कीटोन आपके लगे हुए हैं ग्रुप, है ना। अब मैं नंबरिंग करूंगा तो कीटोन में कम नंबर, लॉन्गेस्ट चेन के साथ चलना है, कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। अब आप ये बोलो कि सर हम यहां से करेंगे, यहां से क्यों करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 पर आता पहला वाला सी डबल बॉन्डो, यहां किस पर आ रहा है, 2 पर ही आ रहा है, तो ये अच्छी नंबरिंग है ना। लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए किसको, सफिक्स 2 को, ठीक है। कोई भी यहां ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो क्या लिखेंगे सीधे सीधे 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब आप ये मत बोलना कि सर ये डबल दिख रहा है, अरे बेटा पागल हो क्या, ये ऑक्सीजन लगा है, क्या लगा है, ये ऑक्सीजन लगा है, कार्बन कार्बन वाले चाहिए, तो कार्बन कार्बन वाले सिंगल हैं, तो हेक्सेन, हेक्सेन लिख दिया। अब देखो जरा, हेक्सेन लिख दिया, सारे सिंगल थे। अब ये 2 बार आ रहा है, सफिक्स 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार के लिए क्या लिखते हो, डाई लिखते हो, है ना। तो 2 बार आ रहा है तो क्या लिखूंगा नंबर के साथ 2,4 डाई ऑन। अब देखो जरा, इधर इस जगह पहला अल्फाबेट क्या है, डी, इधर क्या है, ई। अब ये पागलों की तरह ई ड्रॉप मत कर देना, क्यों, यहां डी आ रहा है, AEIOU और Y में ड्रॉप करते हैं, यहां ड्रॉप मत कर देना, ये डी आ रहा है, क्या आ रहा है, डी, तो यहां ड्रॉप नहीं करेंगे, समझ गए कहानी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे और सीखोगे आप, देखते जाओ, बस देखते जाओगे, अच्छा लगेगा आपको जिंदगी में, है ना। चलो नंबरिंग करें। अब देखो ये आ गया COOH, ध्यान से सुनना, आप ये आपका क्या है, सफिक्स 2, ध्यान से देखना, ये क्या है, सफिक्स 2। और बेटा ये सी डबल बॉन्ड O भी तो आपका सफिक्स 2 है। अब अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा सफिक्स 2 होते हैं तो आपका एक ही सफिक्स 2 बनाना है, दूसरा ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स बन जाएगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे आंख बंद करके। क्या, अगर क्वेश्चन में 2 सफिक्स 2 होते हैं तो एक ही सफिक्स 2 हमें चूज करना है, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स बन जाता है। बहुत बढ़िया, समझ गए मतलब है। ध्यान से देखो जरा, अब मैं इसमें और इसमें किसको सफिक्स 2 मानूं, तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा प्रायोरिटी पर, जो कि मैंने आपको बता रखा था यहां। अब देखो जरा, ये जो प्रायोरिटी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब COOH और कीटोन, देखो एक ये है और एक ये है, इन दोनों में कंपेयर कराना है, सही है। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसका मतलब बेटा ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स। क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो समझते जाना बात को, है ना। अब देखो नंबरिंग देखना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, और ये सफिक्स 2 क्या बन गया, अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये वाला जो सफिक्स 2 आपको दिख रहा था ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्रीफिक्स 2 में, ध्यान रखना। अब ये सफिक्स 2 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स नंबर 2, प्रीफिक्स 2 बोलेंगे इसको, ठीक। और अगर प्रीफिक्स बोलेंगे तो अब सी डबल बॉन्ड O के लिए ऑन यूज मत करना भाई, पागलों की हरकतें नहीं चलेंगी यहां। क्यों, सी डबल बॉन्ड O जब सफिक्स 2 होता है तब ऑन होता है, ये सफिक्स 2 अब नहीं कंसीडर करेंगे, क्या लेंगे, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स लेते हैं तो सी डबल बॉन्ड O को क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। देखो जरा, मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, देखो सी डबल बॉन्ड O को क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। देखो अगर कीटोन प्रीफिक्स बनता है, देखो जरा, तो ऑक्सो लेते हैं, तो हमें क्या लिखना है बेटा, ऑक्सो लिखना है। क्या लिखना है, ऑक्सो लिखना है, ठीक है। कहां पे, 5 नंबर पे, तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, 5 ऑक्सो, सुनना ध्यान से, 5 ऑक्सो, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है, हेक्स। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है,
तो क्या लिखेंगे? इन। ठीक है, अब 1 पर क्या लगा है? COH। COH का सफिक्स क्या लेते हो? ओइक एसिड। क्या लेते हो बेटा? ओइक एसिड। ऐसा आएगा। और ये O, ये E, OMG, OMG, मतलब ये वाला ड्रॉप करेंगे, ध्यान रखना। समझ गए कहानी? तो 5 पर ऑक्सो हेक्सन 1 ओइक एसिड। अब तुम ये 1 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार में एक सांस में पढ़ सकते हो हेक्सेनोइक एसिड, एक ही सांस में बेटा। क्या? हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से समझ गए बात को? आगे बढ़ रहा हूं, एक एक क्वेश्चन समझते जाओ तो मजा आ जाएगा। अब देखना जरा, अब अगर मैं आपके सामने इसका नाम की बात करूं कि इसका नाम लिखते हैं, तो ध्यान से सुनना जरा। अगर डबल और ट्रिपल की बात करें, ध्यान से सुनना, किसकी? CCC और CCCC। ठीक है, इन दोनों में प्रायोरिटी की बात करें, किसकी? प्रायोरिटी की बात करें तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल से, ध्यान रखना। अगर सफिक्स 1 में हम बात कर रहे हैं, सफिक्स 1 में कौन कौन? इन और आइन। तो डबल और ट्रिपल में डबल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रिपल से। लेकिन एक कंडीशन है, क्या? इफ प्रेजेंट एट इक्विडिस्टेंट। अब ये इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है कि आप जब नंबरिंग करने जाओगे तो दोनों को बराबर नंबर मिल रहा होगा। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना। कोई बोले मैं यहां से करूंगा, ध्यान से देखना, देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6, ऐसा। कोई बोले नहीं सर हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हम ये करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कौन सी वाली नंबरिंग लोगे? अब आपको यहां से देखना पड़ेगा। देखो, यहां मैं देखूंगा तो 1 नंबर पर डबल आ रहा है, यहां देखूंगा तो 1 नंबर पर ट्रिपल आ रहा है। तो डबल और ट्रिपल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? डबल की। ये वाला डबल अफेक्ट करेगा नहीं, क्यों? इधर से चलोगे तो ये डबल 3 नंबर, इधर से चलोगे तो ये डबल 3 नंबर। तो आपको यहां से देखना है। देखो, ये 1 तो डबल को भी 1 दिख रहा है, ट्रिपल को भी 1 दिख रहा है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? डबल की ज्यादा। मतलब ये रेड वाली बिल्कुल गलत नंबरिंग है। कौन सी वाली? रेड वाली। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं, रेड वाली नंबरिंग गलत है, मैं ब्लू वाली ही लिख देता हूं, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बेटा ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नंबरिंग है। क्यों? डबल को कम नंबर मिल रहा है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल और ट्रिपल में नंबर ही अलग अलग मिल रहे हैं, तो जो कम नंबर मिल रहा है, मतलब जो पहले आ रहा है उसको ले लेंगे। उसका भी एग्जांपल बताऊंगा, पहले ये वाला लिख लें इसका नाम, तो उसका भी बता देंगे। बताओ जरा, इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। सीधे वर्ड रूट से 6 नंबर पे क्या होता है बताओ? 6 नंबर का वर्ड रूट, 6 कार्बन का हेक्स होता है, ब्यूट का लिख रहे हो, हेक्स। ठीक है, अब देखना, हेक्स। डबल बॉन्ड कहां कहां लगा है? एक इधर, एक इधर, तो क्या आएगा? 1,3। कितने डबल हैं? 2 डबल, तो 1,3 डाइईन। क्या लिखेंगे? 1,3 डाइईन। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और आ गई यहां। अगर तुम्हारे 2 डबल बॉन्ड आते हैं, तो यहां पर हेक्स ना लिख के हम लिखते हैं बेटा हेक्सा। ध्यान रखना, ध्यान से देखते जाना है ना। तो यहां पर हेक्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे? हेक्सा। यहां पर ये एक्स्ट्रा ए आ गया, देखो ये दिख रहा है, ये हेक्सा। अगर आपके 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्स ना लिख के क्या लिखोगे? हेक्सा। ठीक है, अब 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा? डाइईन। अब ध्यान से सुनना, डाइईन तक पहुंच गए आप। अब मुझे बताओ ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या है? देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या है? 5 नंबर है बेटा, तो 5 आइन ऐसा दिखेगा। देखो फिर से देख लो जरा, डबल की नंबरिंग करी, 1 2 3 4 5 6, कोई यहां पर प्रीफिक्स नहीं है, सीधा हेक्सा लिखा, वर्ड रूट। ठीक है, हेक्सा क्यों लिखा? वैसे हेक्स लिखते थे, ए क्यों आया? क्योंकि बेटा 2 डबल बॉन्ड है तुम्हारे। ठीक है, तो हेक्सा लिखा, 1 पर डबल, 3 पर डबल, तो 1,3 डाइईन आ गया और 5 आइन आ गया। अब देखो जरा, इस वाले ई को ड्रॉप भी करना है। क्यों? मैंने आपको बताया था सफिक्स 1 में और सफिक्स 2 में
ऐसा नहीं कि 1 का लास्ट अल्फाबेट और सफिक्स 2 का पहला अल्फाबेट। सफिक्स 1 में भी अगर इन और आइन आ रहे हो तो भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे और यहां से ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, रूल थोड़े थोड़े चल रहे हैं यहां बीच बीच में, है ना। तो हेक्सा 1,3 डाई एन लिखेंगे 5 आइन, तो फाइनल आंसर जो लिखोगे वो लिखोगे हेक्सा 1,3 डाई एन और 5 आइन इज द फाइनल आंसर। समझ गए कहानी? तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा था, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसको। अगर ये इक्विडिस्टेंट होते थे, नंबर अगर बराबर, तो प्रायोरिटी डबल की ज्यादा। लेकिन अगर तुमसे मैं ऐसा पूछ लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे ऐसा पूछ लूं, बताओ बेटा इसका नाम क्या है, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम नंबरिंग करते यहां से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा करते, तो तुम्हें पहला जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहां पर नंबरिंग ऐसी करते, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ध्यान से देखो जरा, ट्रिपल को 1 नंबर मिल रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां डबल को 2, ट्रिपल को 1, कौन पहले आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन पहले आ रहा है? ट्रिपल पहले आ रहा है। इसका मतलब ये ब्लैक वाली बिल्कुल सरासर पाप है, अन्याय है, ये हटा दो, ये वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग बेटा आपकी क्या है? गलत है। क्यों? यहां पर आपको डबल को 2 मिल रहा था, तो हम रेड वाली नंबरिंग लेंगे, और रेड वाली नंबरिंग लेंगे तो अब आप आंसर लिख दोगे क्या? पेंट। ठीक है, क्या लिख दिया? पेंट लिख दिया। और 3 पर क्या आया? डबल आया, तो क्या आएगा? इन। और 1 पर क्या आया? ट्रिपल, तो आइन। देखो इन और आइन में पहले तो आपको इन ही लिखना पड़ेगा ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है सफिक्स 1 में। इन और आइन में बेटा, इन का ई आता है, आइन में वाई आता है, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, बताया था ना, वही है ये। अब देखो जरा, अब मैं यहां से ई को ड्रॉप कर दूंगा, क्यों? यहां वाई आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? पेंट। पेंट 3n और 1 आइन, ऐसा आएगा। समझ गए कहानी? तो ये चीज है। अगर मान लो ऐसा होता, अरे अभी रुको, तो कहां जा रहे हो? अगर मान लो ऐसा होता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CH2, देखना जरा ध्यान से, दिख रहा है ना? हाँ, अगर ऐसा होता तो क्या करते? देखो जरा ध्यान से, अगर तुम नंबरिंग यहां से करते 1 2 3 4 5, तो ट्रिपल पर, ट्रिपल कहां पे आ रहा है? सेकंड कार्बन पे। अगर तुम नंबरिंग ऐसी करते 1 2 3 4 5, तो डबल कहां आ रहा है? 1 नंबर पे। देखो डबल को 1 और ट्रिपल को 2 मिल रहा है। अगर मैं ऊपर से चलता तो ट्रिपल को 2 मिलता, नीचे से चलता डबल को 1 मिलता। जिसको कम नंबर मिल रहा है उसको ले लो। देखो ये वाली तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ तभी वैलिड है जब नंबर बराबर मिल रहा हो, तब आप सोचोगे ना। अदरवाइज जो पहले आ रहा है वही लेना है ना? जो पहले आ रहा है वही लेना है। इसका मतलब हमारी नंबरिंग कौन सी वाली सही है? ये वाली नंबरिंग अपनी गलत है, ऊपर वाली। कौन सी नंबरिंग सही है? ये। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या? 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? पेंट। ठीक है, अब क्या लगाओगे? लिखने में तो इन ही पहले लिखोगे ना, 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है तो 3 आइन, 1 इन 3 आइन, और बेटा ई यहां से ड्रॉप कर दोगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? पेंट 1n। अच्छा ये 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है ना, और 3 आइन, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए? तो डबल ट्रिपल की कहानी समझे? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से तभी ज्यादा है जब बराबर नंबर मिल रहा हो। अदरवाइज जो पहले आ रहा है उसको नंबरिंग करेंगे, जिसको कम नंबर मिल रहा है, जिसकी प्रायोरिटी पहले आ रही है ना? समझ गए कहानी? चलो फिर आगे बढ़े। अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ध्यान से देखते जाओ, रूल समझ जाना है ना। ये जो लिखा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 OH, CH2 OH। ध्यान से देखना, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये 1 ये 2, क्या लिखूंगा? 1 2 पर कोई प्रफिक्स नहीं है, ये दोनों ही सफिक्स हैं, तो इथेन क्या लिखूंगा? इथेन 1 2, 1 पर भी OH 2 पर भी OH, और OH का ऑल होता है, 2 लगे हैं तो बेटा क्या लिखेंगे? डायऑल। और इधर डी आ गया, देखो इधर डी आ गया, तो ये वाला ई ड्रॉप नहीं करना, डी आ गया ना उधर, ऐसे करना है। समझ गए कहानी? आप कैसे अप्लाई करना है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ,
अरे सवाल तो बहुत मिलेंगे, ध्यान से देखना जरा। इसमें करूंगा तो इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक, आप वहां से भी कर सकते हो सिमेट्रिकली वैसे भी। तो क्या लिखूंगा, 2 डबल हैं तो ब्यूटा, 2 है तो ब्यूटा, 1 पर एक डबल है 1 कॉमा, एक 3 पर डबल है डाइईन। अच्छा कई लोग ऐसा बोलते हैं सर ये डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है, तो आप 1 क्यों लिख रहे हो, 2 लिखा करो ना। जो कम नंबर होता है ना डबल बॉन्ड का, वो वाला लिखते हैं। जैसे इस डबल में ये 1 ये 2 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, इस डबल में ये 3 ये 4 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, ऐसा करते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये, समझ गए कहानी। ऐसे लिखना, ब्यूटा 1,3 डाइईन इज द फाइनल आंसर। चलो भाई आगे बढ़े। इसमें देखना जरा ध्यान से कहीं जाना नहीं, समझते जाओ। इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं, देखो OH एक CH2, और ये जो लिखा है ना तुम्हारा CH2 होल थ्राइस, इसको ओपन करके लिख रहा हूं। एक कितने 3 बार लगा है, 2 और 3। ये जो CH2 होल थ्राइस है ना 3 बार लिखा है, 3 बार होल थ्राइस 3 बार, तो उसको ऐसे 3 बार लिख दो, CH2 CH2 CH2। इसको क्या लिखोगे CH2। अब ये जो तुम्हारा CO है ना, एक्चुअल में ये C डबल बॉन्ड है ऐसा, और यहां क्या आएगा CH3। बता दो जरा कीटोन और एल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। चलो आज नया नया पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, देखो ध्यान से, कहां गई ये, कीटोन और एल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कीटोन और एल्कोहल में कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी कम। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो क्या बनता है बेटा, वही तुम्हारा सफिक्स 2 बनता है। वैसे कहने को तो दोनों सफिक्स 2 है, ठीक है, ये भी सफिक्स 2 है ये भी है, लेकिन हम किसको सफिक्स 2 बनाएंगे, इसको बनाएंगे, क्यों, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और अगर प्रायोरिटी ज्यादा है तो बेटा नंबरिंग भी यहीं से चालू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेटा क्या बन गया, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स 2 बन गया। ये कहने को तो ये सफिक्स 2 था, लेकिन कीटोन के सामने ये सफिक्स 2 नहीं है, ये अब प्रीफिक्स बन गया। और अगर ये प्रीफिक्स बन गया तो अब इसके लिए प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं मैं, एक पेज पर प्रीफिक्स सफिक्स लिख के टेबल, जहां भी स्टडी टेबल है वहां चिपका लेना, तो आपका काम हो जाएगा। देखो हाइड्रोक्सी लिखते हैं इसके लिए, वैसे है ना, दिया होगा यहां पे, देखो ये लिखा है एल्कोहल OH के लिए हाइड्रोक्सी, कब, जब प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना, ध्यान से सुनना। क्या लिखूंगा मैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी, 7 कार्बन है, 7 पे OH लगा था, 7 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा, हेप्ट, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हेप्टेन, क्या लिखेंगे बेटा, हेप्टेन, ठीक है। और 2 पर क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड है तो ऑन लगेगा, और इधर E इधर O, OMG, E काटेंगे, देखो ऐसा। तो इस E को ड्रॉप करके लिख देना, तो फाइनल आंसर लिखोगे 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टन, टन 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 टना टन, है ना, ऐसा लिखोगे। देख लो अच्छे से, समझ गए कहानी। अरे अरे अभी तो इतने एग्जाम्पल कराऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको, देखो ध्यान से। चलो अब अपन कुछ ऐसा कर रहे हैं, डेराइव द स्ट्रक्चर, मतलब अब नाम दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बताना है। उल्टा उल्टा उल्टा, देखना कभी अगर उल्टा करना हो तो सबसे पहले वर्ड रूट को हिट करना है, वर्ड रूट पे चलना। देखो इस कंपाउंड में सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढो, क्या है, क्या है बेटा, हेक्स। हेक्स का मतलब बेटा कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, ठीक है। उसके बाद चलो आप सफिक्स 1 पर, सफिक्स 1 पर, या सफिक्स 2 होता तो उस पर चलते, यहां तो 1 दिख रहा है तो 1, सफिक्स पे चलना है। वर्ड रूट से हमें क्या होगा, कार्बन की चेन बन जाएगी ना यार, वर्ड रूट से कार्बन की चेन बन जाएगी, और सफिक्स से हम ग्रुप लगा देंगे। यहां एन लिखा है मतलब सभी जगह सिंगल बॉन्ड होंगे, सही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सही है। 2 पर क्या लिखा है, क्लोरो, 2 पर क्या लिखा है, क्लोरो, तो 2 डिसाइड कर लो, अगर ये 1 बोलता हूं तो यहां 2 ले लो, तो 2 पर Cl, एज सिंपल एज दैट। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। IUPAC सबको ही आता है और बहुत आसान टॉपिक होता है ना, ये तो सबका ही सही होता है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो। चलें आगे, समझ गए क्या करना है, वर्ड रूट, सफिक्स और फिर प्रीफिक्स लिख देता हूं मैं। क्या सोचो, पहले सोचो वर्ड रूट, क्या सोचने का बेटा, वर्ड रूट सोचने का। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या सोचने का, सफिक्स सोचने का।
अब सफिक्स में 1 भी सोचने का, 2 भी सोचने का, तीसरे नंबर पे प्रीफिक्स सोचने का, सीधा सीधा सा। ठीक है, ये सीक्वेंस में चला करो। जैसे आगे बढ़ो, मान लो ये है पेंट फॉर एन टू ऑल, इसका मतलब पहले देखेंगे क्या बेटा, वर्ड रूट। क्या बात है, काफी होशियार हो गया। देखो पेंट, पेंट मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंट होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कोई प्रीफिक्स वगैरह तो है ही नहीं, तो सीधे वर्ड रूट। अब सफिक्स सोचेंगे कैसे, सफिक्स में 4 पर इन और 2 पर ऑल। ठीक, तो सफिक्स में सोचोगे तो सफिक्स 2 और 1 दोनों आए तो सफिक्स 2 पहले सोचना। अगर मैं यहां पर आपको लिखना चाहूं तो यहां सफिक्स 2 सोचो, उसके बाद सफिक्स 1 सोचो, है ना, उसके बाद सफिक्स 1 सोचो। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, सफिक्स 2 क्या है, टू ऑल। देखना ध्यान से, 2 पर ऑल, इसको 1 बोलता हूं तो इसको 2 बोलता हूं, तो यहां क्या लगा है, OH, 2 पर ऑल है ना। ठीक, ये हो गया तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 के बाद आप जानते हो मैथ्स में, मैथ्स तो आपकी बहुत अच्छी है ही, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 और फिर 4, फिर क्या आता है भाई, तो 4 पर क्या आएगा बेटा, इन मतलब डबल, EN इन होता है मतलब डबल। ऐसा, कितना आसान है, कितना आसान है भाई। चलो आगे बढ़े, अगला देखना, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। क्या लिखा है सबसे पहले वर्ड रूट, हप्ट। क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई बताना, हप्ट। क्या लिखा है, हप्ट। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखना, हेप्ट मतलब 7, हेप्ट एन लिखा है, अल लिखा है। क्या लिखा है, एन और अल। अब मुझे एक बात बताओ, ये हेप्ट था, एन होगा और अल होगा, ऐसा होगा, एन होगा और अल होगा। तो जो अल है, अल किसका होता है, एल्डिहाइड का, तो उसका कोई नंबर नहीं लिखा है, नंबर नहीं लिखा है मतलब 1 पे होगा। तो मैं 1 इसको या इसको किसी को ही बोल दो, तो मैं इसको 1 बोल देता हूं। ठीक है, पहला कार्बन, तो यहां H लगा दूं, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है ना, तो CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिखते हैं। अब अन लिखा है, अन मतलब सारे के सारे, एन मतलब सारे के सारे, क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड, कोई डबल कोई ट्रिपल नहीं। 6 पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। अगर तुमने इसको 1 बोला था, किसको, इसको 1 बोला था, तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, 6 पर क्या लगा बेटा, OH लगा है, हाइड्रोक्सी, खत्म काम। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलें आगे, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अरे सवाल तो इतने करेंगे, मजा आ जाएगा भाई। देखो आ जाओ बेटा, इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, 2 पर 2 Cl, ये जो Cl2 लिखा है ना, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो Cl CH बेटा Cl, यहां क्या आएगा CH2 और ये OH। अब कर दो नंबरिंग, Cl क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, OH क्या होता है, सफिक्स होता है। बहुत बढ़िया, 1 2, क्या लिखोगे 2, 2, Cl Cl 2 लगे हैं ना, तो क्या लिखूंगा 2, 2 डाई कलोरो। क्या लिखूंगा, डाई कलोरो। ठीक है, 2 कार्बन पर क्या लिखते हो, ईथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, N, और 1 पर क्या लगा है, OH, तो ऑल, और E ड्रॉप कर देंगे। ये सब याद होंगे तभी काम हो पाएगा। पता चला आप OH के लिए ऑन लिखे जा रहे हो, ऑल होता है ना, तो E ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसका लिख लोगे नाम दूसरा वाला, मतलब E ड्रॉप करके लिख देता हूं। चलो 2, 2 डाई क्लोरो इथन 1 ऑल, 1 को हटा भी सकते हो, इथेनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल उधर रहा, आइए जरा, आइए आइए इधर आइए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, क्यों, साइनाइड है ना, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स 2। 3 पर बेटा क्या लगा है, मिथाइल। क्या बोलूंगा, मिथाइल, क्यों, 1 कार्बन की ब्रांच है, तो मैं लिखूंगा बेटा 3। क्या लिखूंगा, 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए लिखते हो बेटा पेंट, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन, और 1 पर क्या लगा है, CN के लिए सफिक्स होता है नाइट्राइल। सफिक्स एक बार याद कर लेना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सफिक्स याद कर लेना भाई। ये वाली जो टेबल है ना बेटा, ये जो टेबल है नहीं, ये वाली टेबल याद करनी है। कौन सी वाली, ये वाली। एक ये लिख लेना एक पेज में, एक ये लिख लेना। ठीक है, NCERT में दी हुई है, वहीं से उठाई हमने भी। चलो ऐसा है, क्लियर हो गया ये, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां जा रहे हो, फटाफट से।
अच्छा एक काम करो, पॉज करके ट्राई करो ना। अरे अगर आंसर सही आया तो मतलब दिल को बहुत खुशी मिलती है, मतलब मजा आ जाता है, ऐसा लगता है मतलब जिंदगी बहुत अच्छी है और घर वालों को गर्व महसूस होता है आपके ऊपर। देखो जरा फटाफट से पॉज करके ट्राई करके वापस आना, ठीक है। चलो भाई नंबरिंग करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर। देखो यहां 1 दूंगा, क्यों? 2 नंबर पे ब्रांच मिलेगी। अगर कोई ऐसा सोचता कि सर हम ये 1 ये 2 ये 3 देंगे तो यहां 3 पर ब्रांच मिलती, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां 2 नंबर पे ब्रांच मिलेगी। ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। 2 पर मिथाइल 5 पर मिथाइल 2,5 क्या लिखूंगा बेटा? डाई मिथाइल। क्या लिखना है? डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार मिथाइल है ना। 7 के लिए क्या लिखते हो? हप। क्या लिखते हो? हेप्टेन। क्या लिखते हो? हेप्टेन। ऐसा समझ गए कहानी? कितना आसान है, मजा आ रहा है भाई। एक और हो जाए, चलो। कहां से करेंगे नंबरिंग? इधर से या इधर से? मतलब लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से ही करो ना, CLBR यहां ब्रांच कम नंबर मिलेगा यार। देखो ये 1 2 3, अरे 3 अच्छा बनाओ। ये 3 और 4 ये 5 ये 6 ये 7। देखो क्या क्या लगा है? Cl और Br कहां लगा है? 3 नंबर पर। तो 3 क्या लिखोगे? बरोमो। 3 बरोमो। 3 पर ही क्या आएगा? क्लोरो। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्योंकि बी पहले आता सी बाद में आता है। ABCD याद है कि नहीं है? 7 के लिए क्या लिखोगे? हेप्ट। क्या लिखोगे? हेप्ट। और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हेप्टेन। दिख रहा है? क्या बात है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग बाउंड। फटाफट से बता देना जरा, पॉज करके जल्दी ट्राई करो। कहां से नंबरिंग करेंगे? अरे बेटा CHO तुम्हारा क्या है? CHO तुम्हारा क्या है? CHO सफिक्स 2 है, फंक्शनल ग्रुप है। Cl क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है ये? प्रीफिक्स है। चलो भाई इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो ये 1 ये 2 ये 3 क्या लगा है बेटा? Cl। क्या लिखूंगा? 3 क्लोरो। क्या लिखूंगा? 3 क्लोरो। 3 कार्बन पर आएगा प्रोप, और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पर क्या लगाएंगे? अल। क्या लगाएंगे? अल। और ये ई को कर देंगे ड्रॉप। क्या कर देंगे? ड्रॉप। देखो जरा नाम लिखेंगे 3 क्लोरो 3 क्लोरो प्रोप एन 1 अल। अब 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। 1 आप हटाना चाहते तो एक सांस में पढ़ना। कैसे? सांस लेके प्रोपेनल, है ना। चलो आगे बढ़े। समझ गए कहानी? अरे प्रीफिक्स सफिक्स का खेल है और कुछ नहीं है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द करेक्ट IUPAC। मतलब ये कुछ नाम लिखे, इनमें से करेक्ट कौन सा ये बताना है। ध्यान से नाम पढ़ना। अब थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहें, सतर्क रहें। देखो जरा 2,2 लाल कलर से सतर्क होंगे हम। देखो क्या है ये? 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ध्यान से पढ़ लिया। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। यहां क्या लिखा है? सिर्फ 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 डाई मिथाइल। OMG। क्या है ये? OMG। OMG का मतलब क्या? डाई लगा रहे हो और नंबर एक ही बार लिख रहे हो। अरे भैया डाई लगा रहे हो और नंबर एक ही बार, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर डाई लिखा है तो 2 ब्रांच होंगी, मतलब नंबर तो 2 बार आएगा ना। तो ये गलत है भाई, सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूं। किसका? पहले वाले का। इस वाले का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? कैसे बनाते थे? पेंट, मतलब 5 कार्बन, ऐसा 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 ऐसा। कैसा कैसा? ऐसा 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 ऐसा। एन लगा है मतलब सारे सिंगल। 2,2 डाई मिथाइल, मतलब इसको 1 बोल रहा हूं तो यहां 2। तो इसका स्ट्रक्चर ये है। ये तो भाई 2 डाई मिथाइल कहां से आ गया ये? अगर डाई है तो 2 बार नंबर आएगा ना। अगर ट्राई होता तो 3 नंबर आते। यहां तो नंबर ही 1 लिखा है, सिर्फ 2 लिखा है। गलत है ना। चलो अगला देखना। 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। 2,5,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। लोएस्ट लोकेंट रूल का नाम सुना है क्या आपने कभी? हाँ देखो 2 कॉमन कॉमन, 4 5, मतलब 5 वाला भयंकर गलत है। 5 वाला गलत है, ये वाला सही है। मैं आपको बना के बताता हूं, ध्यान से देखना। किसका बना रहा हूं? इसका। जो सही है उसी का बना रहे हैं ना। तो कैसे बनाते थे? ऑक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो? ऑक्ट 8 हो गए। 2,4,7 अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 ऐसा आएगा इसका। अगर बाय चांस आपकी इच्छा है कि नहीं सर हमें इसका भी बना के बताओ, बनाओ ना एक बार, ये वाला भी बनाओ, तो लो देखो जरा
ऑक्टेन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 5 7, अगर मैं 2 पर ये लगाता हूं 3 4 5 पे ये लगाऊंगा 6 7, ऐसा स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो ना, बनाने में क्या, ऐसे लिख के जो भी नंबर है वो लिख दो, लेकिन ये नंबरिंग सही नहीं करी, 2 5 7 नंबरिंग नहीं आएगी। एक्चुअल में जो नंबरिंग होगी ना वो तुम्हारी ऐसी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये और ये सेम ही हो गए आपके, समझ रहे हो, ये और ये सेम ही हो गए। उन्होंने जो ये लिखा है वो इधर से नंबरिंग करके लिखा, जो कि सरासर पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है, समझ गया कहानी। तो 2 4 7, इसमें ये वाला करेक्ट है, इसमें ये वाला, दोनों में पहले पहले करेक्ट है। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विद द फॉलोइंग कंपाउंड रिपीट इन द करेक्ट आईयूपीएसी नेम, अगेन वही क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन एक बार अब इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सिमिलर जैसे लग रहे हैं ना, बस यहां नंबर थोड़ा अलग अलग है। अब ध्यान से देखो जरा, मैं इसका बना रहा हूं, एक डायरेक्ट तरीका बता दूं, अगर तुम्हारा क्लोरो और मिथाइल दोनों प्रीफिक्स हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्लोरो मिथाइल हमारे दोनों प्रीफिक्स हैं, तो जिसका आईयूपीएसी, जिसका अल्फाबेट में पहले आता है, जो जैसे क्लोरो में सी आता है, मिथाइल में एम, तो वहीं से नंबरिंग होती ना, मतलब उसको कम नंबर मिलता, मतलब मेरे ख्याल से ये वाला सही है। एक बार बना के ड्रॉ करके देख लेते हैं। पेंटेन है 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 पर क्लोरो, अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो यहां 2 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल, ये 3 और ये 4, यहां पर मिथाइल, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं मान लो इसका करता 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, इस वाले का, दूसरे वाले का, इसका बना रहा हूं मैं, तो पेंटेन है 5 कार्बन, ये हो गया, 4 क्लोरो है 2 मिथाइल है, तो इसको 1 बोलता हूं, 1 2 3 4 क्लोरो और 2 पर मिथाइल, ऐसा। तो बेटा बात तो बराबर ही हो गई, ये और ये सेम ही हो गए, मतलब ये तुमने गलत लिखा था, ये बिल्कुल सही है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, इसकी नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे, अगर आप सही आईयूपीएसी नेम लिखने जाओगे, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और इसमें तुम यहां से थोड़ी करोगे बेटा, यहां से नंबरिंग होगी। क्यों? क्लोरो में सी आता है, मिथाइल में एम आता है, सी पहले आता है कि एम बाद में आता है? दोनों बातें सही हैं सर, देखो जरा, अरे दोनों बातें सही है ना, सी पहले आता है एम बाद में आता है, तो तुम्हारी नंबरिंग यहां से होनी चाहिए थी, यहां से क्यों कर दी तुमने? गलत है ना। हाँ, तो तुम्हारा सही नाम ये वाला है। कौन सा है? ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला आपका रॉन्ग है, जो नाम आपने लिखा है वो गलत, 4 नहीं आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। अगला देखो, ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, अच्छा ठीक, ब्यूट 4 ऑल 1, ओ भाई, अरे ये क्या लिख दिया, OMG, क्या है ये? OMG, अरे भैया ये क्या है? तुम्हारा जो ऑल है वो सफिक्स 2 होता है और आइन तुम्हारा सफिक्स 1 होता है, ये तो पलट ही दिया इनने। सफिक्स 2 पहले कब से आने लगा? अरे भाई अर्थ पर, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ पर सफिक्स 1 पहले आता है, सफिक्स 2 बाद में आता है ना। तो ये कैसा कर दिया भाई, ये तो साफ साफ गलत है, मतलब यही सही होगा। बना के देख लेते हैं, ब्यूट 4 कार्बन, 1 ऑल, मैंने यहां OH लगा दिया, ये 1 ये 2 ये 3 पर आइन, मतलब ऐसा लगा दिया, सिंपल है ना। ये तो भाई क्या कर दिया इनने। चलो भाई पंकज सर स्पेशल चलेंगे, अब कुछ सवाल पंकज सर देंगे, आप सॉल्व करोगे, फिर पंकज सर आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो भाई पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नंबर 1, ठीक है, समझ रहे हो कुछ? आ जाओ भाई, छोटा सा सवाल है, चलो शुरू करिए, करो जल्दी से फटाफट। क्या लिखेंगे? नंबरिंग तो कर लो पहले, चलो शुरू करें, पहले आप ट्राई कर लो पॉज करके, ठीक है, वापस आना, हम यहीं मिलेंगे। देखो सबसे पहले इन सारे ग्रुप में सफिक्स 2 पहचानो। सफिक्स 2 देखने में ये लग रहे हैं और ये लग रहे हैं, ये तो बचपन से प्रीफिक्स होते हैं, हेलो वगैरह। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में हमें डिसाइड करना होगा, किसमें? COH और OH में हमें डिसाइड करना होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो वो प्रायोरिटी की आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। तो COH की प्रायोरिटी बेटा ज्यादा होती है
इससे, किससे? OH से। तो ये तुम्हारा सफिक्स 2 बनेगा, तो ये प्रफिक्स आ जाएगा, मतलब ये इनके अकॉर्डिंग चलेगा अब मामला। क्यों? प्रफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, प्रफिक्स 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 प्रफिक्स, ये भी अपना प्रफिक्स बन गया है ना। हाँ, अब ध्यान से देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? 3 ब्रोमो। क्या लिखूंगा? 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा? ब्रोमो के बाद क्या आता है? क्लोरो। तो 5 क्लोरो। ठीक है, ध्यान से देखते हैं ना, 5 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा? ABCDEFGH आई है ना, 6 फ्लोरो। 6 ऐसे करोगे, 6 फ्लोरो। उसके बाद क्या आएगा? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। क्यों? ये क्या बन गया तुम्हारा? OH बेटा, प्रफिक्स बन गया, तो हाइड्रोक्सी लगाएंगे। 6 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड 2 पर है, 2 इन। ठीक, और 1 पर क्या लगा है? COH, मतलब ओइक एसिड। ठीक है, और यहां से E ड्रॉप कर देना, E हटा देना। क्यों? वहां पर ओइक आ रहा है, O आ रहा है ना, ओइक मतलब O आ रहा है। समझ गए कहानी? तो ये छोटा सा नाम था, इतना सा। समझ गए? एक और हो जाए, मजा आ रहा है। चलो एक और करेंगे, एक और सवाल होगा। तैयार हो? ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। समझना क्या करना ही है पहले तुम्हें, फिर हम करेंगे। चलो, ध्यान से देखते जाना, जरा आनंद आ जाएगा आपको। आनंद कहां मिलता है? वहीं पर। ठीक है, ठीक है। चले, चलो शुरू करो। बताओ जरा फटाफट से, क्या लिखे नाम इसका? सबसे पहला काम सफिक्स ढूंढने का है। पहले आप ट्राई करना पॉज करके, है ना? करो जरा, पॉज करो, अभी जल्दी करो, ट्राई करो भाई, साथ में पढ़ते जाओ, ऐसे हवा में मत देखो लेक्चर, पढ़ते जाओ। ठीक है, चलो पॉज करा, ट्राई किया, वापस आए, हम यही मिले। देखो नंबरिंग करेंगे। SO3H जो है वो तुम्हारा सफिक्स 2 है। प्रफिक्स प्रफिक्स OCH3, OCH3 क्या होता है? ये एल्कोक्सी बताया था मैंने। और अगर OCH3 तो लिखेंगे मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। ठीक है, चलो भाई करें। लाइट चली गई है, 2 मिनट रुकिए, आ जाएगी। ट्राई करो जब तक आप, मैं यहीं खड़ा हूं। एकदम मजेदार चल रहा है यूपीएससी अपना, झमाझम बन जाएंगे सवाल अब तो आपसे एग्जाम में। क्यों? बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? क्वेश्चन आ गई, ये चली गई, ये अरे क्या हो रहा है? फाइनली आ गई। चलो शुरू करें। ये क्या है बेटा? SO3H सफिक्स है। ठीक है, तो 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा, और 7 ये होगा। क्लियर? ये है तुम्हारा बेटा सफिक्स 2। बाकी क्या बन गए? प्रफिक्स 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 प्रफिक्स, ये सफिक्स 1 है। ठीक है, चलो भाई लिखना स्टार्ट करिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? 3 पर आएगा ब्रोमो। ठीक है, 3 पर क्या आएगा? ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा? 3 पर ही क्या आएगा? क्लोरो। सही है ना? मिथॉक्सी और नाइट्रो में ABCDEFGHIJKLMNOPQRST याद है। 6 पर क्या आएगा? मिथॉक्सी। क्या आएगा? मिथॉक्सी आएगा। फिर 2 पर क्या? नाइट्रो। 2 पर क्या आएगा? नाइट्रो। 7 कार्बन के लिए क्या था? हप। क्या था? हप। 4 पर ट्रिपल है तो 4 आइन।
और 1 पर क्या लगा है, SO3H का सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो 1 पर क्या लिखूंगा, सल्फोनिक एसिड। और ये ई ड्रॉप मत करना, क्यों, ये ई और ये एस है, एस में थोड़ी ड्रॉप करते हैं, ए ई आई ओ यू और वाई में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कहानी थी, समझ गए कहानी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से बना लोगे मेरे ख्याल से। अब ध्यान से देखो जरा, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। कौन सी वाली चीज, जो मैंने आपको पहले बोल रखी थी, देखना ध्यान से, समझना है ना। तो ये वाली कहानी आपकी हो गई। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, आप लोग तो ये भूल जाते हो, मैं ही याद करता हूं। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो टेबल है हमारी, कहां गई टेबल भाई, काफी पढ़ लिया आज। दिख रहा है स्टार यहां पे, देखो जरा, ये स्टार दिख रहा है, स्टार पे क्या लिखा है, फॉर्माइल लिखना है कि ऑक्सो लिखना है। देखो जरा, प्रीफिक्स में सिर्फ एक ही जगह ऐसा होता है कि हम दोनों यूज कर रहे हैं, फॉर्माइल भी ऑक्सो भी। तो तुम्हें कब फॉर्माइल लिखना है और कब ऑक्सो लिखना है, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो ये आपका MI स्टार वाला पॉइंट है। क्या है MI स्टार वाला पॉइंट, MI स्टार वाला पॉइंट ये कहता है कि इफ कार्बन ऑफ CHO, इफ कार्बन ऑफ CHO ग्रुप है ना, इज प्रेजेंट इन मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, ठीक है, मेन चेन में अगर आया, कौन, CHO का कार्बन भी आपने काउंट किया, ठीक है, मेन चेन, देन वी हैव टू यूज ऑक्सो। क्या यूज करना है, ऑक्सो, अदरवाइज फॉर्माइल। अदरवाइज का मतलब क्या है, अगर काउंट नहीं किया है ना, अदरवाइज फॉर्माइल, अगर तुमने काउंट नहीं किया तो फॉर्माइल। अब एग्जाम्पल से समझना, ध्यान से समझना ये चीज, बहुत ध्यान से। मैंने लिखा ऐसा, CH2 C डबल बॉन्डो OH, इधर है कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर है एल्डिहाइड। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कार्बोक्सिलिक, COH की ज्यादा CHO से, इतना पक्का है, ये आप जानते हो। ध्यान से देखना, ये 1, ये 2, ये 3, अगर तुम काउंट करते हो, ध्यान से समझना, ध्यान से, तुमने इसको काउंट कर लिया, अगर तुमने इसको काउंट कर लिया तो काउंट कर लेते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑक्सो। तो मैं लिखूंगा 3 ऑक्सो, और 3 कार्बन है तो प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ये मत लेना डबल है ना, सिंगल कार्बन कार्बन के, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, और ई ड्रॉप कर देंगे, क्यों, ई यहां ओ यहां, ई ड्रॉप कर देंगे। तो इसका आंसर आया 3 ऑक्सो प्रोपन 1 ओइक एसिड। क्लियर। मैं इसी का एक और तरीके से नाम लिख सकता हूं, दोनों सही हैं, और ध्यान रखना दोनों ही सही हैं, ध्यान रखना दोनों ही सही हैं। जैसे ये है, ध्यान से देखना, नंबरिंग करूंगा, ये 1 और ये 2, मान लो मैं इसका कार्बन काउंट ही नहीं कर रहा, इसको मैं अलग से प्रीफिक्स मान रहा हूं, क्यों, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये प्रीफिक्स बनेगा, तो मैं इसको अलग से प्रीफिक्स मान रहा हूं, किसको, इस पूरे पार्ट को। अभी तो मैंने क्या करा था, काउंट करके बोल रहा था मैं इसको प्रीफिक्स, अब मैं इस पूरे को प्रीफिक्स मान रहा हूं, तो उस केस में तो मैं फॉर्माइल यूज करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 2 फॉर्माइल, क्या लिखोगे, 2 फॉर्माइल, और इथेन 1 ओइक एसिड, क्या लिखोगे, 1 ओइक एसिड, और ई ड्रॉप कर दोगे, ओ आ रहा है उधर। अब जरा ध्यान से देख लो, एक बार फिर समझा रहा हूं, अगर कार्बन को काउंट कर लिया, अगर कार्बन को काउंट कर लिया तो उस प्रीफिक्स का नाम ऑक्सो लिखना है, अगर कार्बन को काउंट नहीं किया तो फॉर्माइल लिखना है। फटाफट से मेरे साथ बोल दो जल्दी, कार्बन काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्सो, नहीं करेंगे फॉर्माइल, बताओ जल्दी, करेंगे तो ऑक्सो, नहीं करेंगे तो फॉर्माइल। दोनों ही नाम बिल्कुल सही हैं इन दोनों कंपाउंड के, मतलब सेमी कंपाउंड है, इसके दोनों ही नाम सही हैं। समझ रहे बात को। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो उस टेबल में आपको दिया था ना, फॉर्माइल भी यूज कर सकते हो और ऑक्सो भी लिखा था। तो कब फॉर्माइल कब ऑक्सो वो मैंने आपको समझाया इससे। अगर कार्बन काउंट करते हो तो बेटा ऑक्सो लिखना है, और अगर नहीं करते हो तो बेटा
फॉर्माइल लिखना है। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी में हम जाते जाते आपको क्या बोलना चाहते हैं, बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग यहां तक आए और आपने हमसे पढ़ा, ठीक है। तो जाते जाते हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, साइक्लो वगैरह और बेंजीन वगैरह की नेमिंग सीखेंगे अपन, है ना। तो समझ गए कहानी। अब आपको क्या करना है, आपके कौन सा थर्ड लेक्चर था ये, है ना। तो आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, इनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओ। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना अच्छा आपकी केमिस्ट्री होगी, फिर से मैं आपसे बोल दूं। और जितने अच्छे तरीके से आप रिवीजन प्लान करो, मतलब रिवीजन आप अच्छे से करते रहो, मतलब डेली रेगुलर ही कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में पीछे का रिवाइज करते रहो। जैसे अपना IUPAC चल रहा है, ठीक है, तो IUPAC के लेक्चर्स जो अपने आ रहे हैं वो काफी ड्यूरेशन के बाद आते हैं, तो आप उतने ड्यूरेशन में रिवीजन कर सकते हो। तो कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर आप इतना अच्छा रिवाइज कर लो सारी चीजें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे, हम नए लेक्चर में जब आएंगे तो आपको सारी चीजें पुरानी क्लियर होंगी। मतलब आप रिवीजन करके बैठोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और सारे के सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट, सारी चीजें जो है अपना देखो NCERT बेस्ड ही चल रहा है कंटेंट। और जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे CHO वगैरह के बारे में नहीं बताया उन्होंने NCERT में, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी स्किप कर रखी है वहां पे, तो उसको हम थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जेईई मेन, नीट और आपका 11th की क्लास का जो सिलेबस है NCERT फोकस हमने कर रखा है यहां पर, और NCERT तो है ही, साथ में आपको एडिशनल चीजें भी दी जा रही हैं, ठीक है। अभी IUPAC है तो इसमें कुछ जैसा खास ज्यादा वेरिएशंस तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी जितने वेरिएशंस होते हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आने वाले समय में आइसोमेरिज्म में भी जो और वेरिएशंस होंगे, जैसे NCERT में कुछ चीजें छोड़ रखी है उन्होंने, क्योंकि NCERT में आइसोमेरिज्म अलग तरीके से नहीं दिया हुआ है कहीं भी। आपको ऑप्टिकल 12वीं में पढ़ा रखा है, और यहां पर आपको टॉटोमेरिज्म वगैरह के नाम पे डिस्कस भी नहीं किया, नॉर्मल सिंपल सिंपल 2-2 लाइन की, 3-3 लाइन की डेफिनेशन लिखें, लेकिन हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो बढ़िया तरीके से आपको अच्छे तरीके से कंटेंट मिलेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।